15 दिसंबर 2021 हरियाणा के पानीपत शहर में भराड़ा परिवार के लिए एक सामान्य सुबह थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सुबह का सूरज उनकी जिंदगी में अमावस की काली रात से भी गहरा अंधेरा लेकर आएगा। दोपहर 12 बजे एक अनजान शख्स सीसीटीवी कैमरे में विनोद भराड़ा के घर की ओर जाते हुए दिखता है। उस वक्त विनोद अपने कमरे में आराम कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले एक हादसे में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। उनकी पत्नी निधि किचन में खाना बना रही थी, लेकिन इस दिन जो हुआ उसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि एक ऐसी साजिश का खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आइए इस रहस्यमयी कहानी की तह तक जाते हैं, लेकिन पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। 15 दिसंबर 2021 दोपहर 12 बजे सीसीटीवी में एक शख्स विनोद भराड़ा के घर की ओर जाता दिखता है। मेन डोर खुला होने की वजह से वो आसानी से अंदर दाखिल हो जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती है। वो चुपके से उस कमरे में घुसता है जहां विनोद लेटे हुए थे। अचानक वो विनोद पर हमला कर देता है। शोर सुनकर निधि किचन से भागकर बाहर आती है। अपने पति पर हमला होते देख वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वो मदद के लिए चीखते हुए बाहर भागती है और पड़ोसियों को बुलाती है। पड़ोसी और घर वाले बिना देरी किए कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। लाख कोशिशों के बावजूद दरवाजा नहीं खुलता। पास की खिड़की जो संयोग से खुली थी, वहां से लोग देखते हैं कि हमलावर ने विनोद को बेड से नीचे गिराया और एक हथियार निकालकर उनकी कमर और सिर पर गोली मार दी। फिर उसने तीसरी गोली लोड की, दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की। हथियार दिखाकर वो भीड़ को डराने की कोशिश करता है, लेकिन निडर पड़ोसियों ने ना डरते हुए उसे पकड़ लिया और फिर उसे खंभे से बांधकर उसकी खूब पिटाई की। हमलावर चिल्लाया, अब मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया है। जब कुछ लोग हमलावर को पुलिस के हवाले कर रहे थे, तब बाकी लोग विनोद को खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले गए। लेकिन सिर पर गोली लगने की वजह से विनोद की सांसें थम चुकी थीं। विनोद की पत्नी निधि को यह खबर मिलते ही वो सदमे से बेहोश हो गई। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। सवाल ये था कि आखिर इस त्रासदी के पीछे मकसद क्या था। इस त्रासदी को समझने के लिए हमें 2 महीने 10 दिन पीछे 5 अक्टूबर 2021 को जाना होगा। पानीपत के सुखदेव नगर में शाम का वक्त था। विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि विनोद के बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन किस्मत से वो बच गए। हालांकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। विनोद के चाचा की शिकायत पर ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम देव सुनार उर्फ दीपक था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोर्ट में दावा किया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई थी। ये एक हिट एंड रन केस था, इसलिए कुछ ही दिनों में वो जमानत पर छूट गया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि विनोद की मौत का जिम्मेदार वही देव सुनार था जिसने 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट किया था। देव जमानत पर छूटने के बाद विनोद पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। जब विनोद ने इनकार किया तो गुस्से में आकर उसने विनोद पर हमला कर दिया। ये एक साधारण बदले का मामला लग रहा था। पुलिस ने देव को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? कहते हैं आधा सच खुद में एक पूरा झूठ है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। विनोद भराड़ा पानीपत के परमहंस कुटिया में एक कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। उनका उद्देश्य था कि आईटी की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो न सिर्फ अपने काम में माहिर थे, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय थे। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाना, जरूरतमंदों को खाना बांटना या मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करना, विनोद हर क्षेत्र में आगे थे। उनकी पत्नी निधि के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। बिजनेस अच्छा चल रहा था और परिवार में कोई विवाद नहीं था। ये परिवार एक आदर्श परिवार की तरह था, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार को नजर लग गई। 2024 में विनोद की मृत्यु के 2 साल बाद
पानीपत के नए एसपी अजीत सिंह शेखावत को एक मैसेज मिला। ये मैसेज विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा ने ऑस्ट्रेलिया से भेजा था, जो वहां रहते थे। मैसेज में प्रमोद ने दावा किया कि विनोद की मृत्यु के पीछे परिवार के किसी करीबी का हाथ था और केस की दोबारा जांच की मांग की। प्रमोद ने पहले भी पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अजीत शेखावत, जिनकी ईमानदार और निडर सुपर कॉप की छवि थी, उन्होंने इस केस की फाइलें मंगवाईं और वापस जांच शुरू की। जुलाई 2025 तक की नई जानकारी के अनुसार जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक स्थानीय पत्रकार रमेश शर्मा ने हरियाणा न्यूज में बताया कि विनोद की मृत्यु के बाद पुलिस ने शुरुआती जांच में कई सबूतों को नजरअंदाज किया था, जैसे कि घटनास्थल पर मिले कुछ फिंगरप्रिंट्स और एक मोबाइल फोन जो देव सुनार का नहीं था। ये फोन बाद में सुमित के नाम पर रजिस्टर्ड निकला, जिससे जांच को नई दिशा मिली। एसपी शेखावत को एक बात खटकी, अगर यह सिर्फ हादसे का बदला था तो इतनी बड़ी साजिश क्यों? क्या देव सुनार की बंदूक का ट्रिगर कोई और खींच रहा था? तब उन्होंने सीआईए यूनिट के सीनियर ऑफिसर दीपक कुमार को गुप्त जांच का जिम्मा सौंपा। पुलिस ने देव सुनार के बैंक ट्रांजैक्शंस और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। दो बातें सामने आईं। पहला, जिस पिकअप ट्रक से विनोद का हादसा हुआ उसे हादसे से कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। दूसरा, देव के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक नाम बार बार आ रहा था, सुमित। सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसकी सप्लीमेंट की दुकान थी। हैरानी की बात यह थी कि सुमित ने ही देव की जमानत करवाई थी, लेकिन जांच में एक और अजीबोगरीब खुलासे का पता चला कि सुमित के कॉल रिकॉर्ड्स में एक और नाम बार बार आ रहा था। वो नाम था विनोद की पत्नी निधि। सुमित और निधि के बीच घंटों बातचीत होती थी और सुमित के खाते में निधि से लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इस खुलासे से पुलिस जांच का डायरेक्शन ही बदल गया। पुलिस को अब सुमित और निधि से पूछताछ करनी थी, लेकिन असली खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखा। 15 दिसंबर 2021 की पूरी सीसीटीवी फुटेज ने सारी कहानी उजागर कर दी। फुटेज में दिखा कि जब देव सुनार घर में घुसा तो निधि किचन में थी। उसने मेन डोर जानबूझकर खुला छोड़ा था। देव ने निधि को देखकर नमस्ते किया और निधि ने इशारे से उसे विनोद के कमरे की ओर भेजा। जैसे ही देव ने विनोद पर हमला किया, निधि ने चीखने और मदद मांगने की एक्टिंग शुरू की। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये सब उसकी साजिश का हिस्सा था। ये फुटेज 2.5 साल पुराने केस में नई जान डाल गई। सवाल ये था कि पुलिस ने पहले इस फुटेज को गंभीरता से क्यों नहीं देखा? जवाब था शुरुआती जांच की लापरवाही, जिसने जल्दी जल्दी इसे एक हादसे का बदला मानकर केस बंद कर दिया। विनोद और निधि की शादीशुदा जिंदगी बाहर से परफेक्ट थी। निधि हर मौके पर विनोद का साथ देती थी, चाहे पूजा पाठ हो, फेस्टिवल हो या परिवार के साथ समय बिताना। वो एक आदर्श पत्नी और बहू की तरह थी। उनके 2 बच्चे थे और बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन 2021 में निधि ने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया, जहां उसकी मुलाकात सुमित से हुई। सुमित उसका पर्सनल ट्रेनर बना और धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ी। ये नज़दीकी एक अफेयर में बदल गई। सुमित को निधि की शादीशुदा जिंदगी और विनोद की दौलत के बारे में पता था। निधि ने सुमित के साथ मिलकर विनोद को रास्ते से हटाने की साजिश रची। विनोद ने एक बार निधि की कॉल हिस्ट्री डिलीट करने की आदत नोटिस की, जिससे उसे शक हुआ। उनकी इस बात पर कई बार बहस भी हुई, लेकिन बच्चों के खातिर उसने निधि को मौका देना चाहा। निधि ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। उसने सुमित को चुना और विनोद को रास्ते का रोड़ा समझा। इसके अलावा विनोद की मृत्यु से निधि को इंश्योरेंस का मोटा पैसा भी मिलना था। सितंबर 2021 में निधि और सुमित ने देव सुनार को विनोद की सुपारी दी। पहला प्लान था विनोद की मृत्यु को हादसा दिखाना। निधि ने ही देव को 5 लाख रुपए और एक पिकअप ट्रक दिया, जिसकी ईएमआई वो खुद भर रही थी। 5 अक्टूबर 2021 को देव ने विनोद को टक्कर मारी, लेकिन विनोद बच गए। जब ये प्लान नाकाम रहा तो 15 दिसंबर 2021 को निधि ने देव को विनोद के घर भेजा, जहां उसने विनोद को मार डाला। निधि ने अपने ही पति को धोखा दिया। वो सांप थी जो अपने ही साथी को डस गई।
लेकिन सवाल ये है कि विनोद के भाई प्रमोद को निधि पर शक कैसे हुआ। विनोद की मौत के बाद निधि ने दावा किया कि ये घर उसे विनोद की याद दिलाता है। उसने अपने बच्चों और ससुर के साथ दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया ताकि वो सुमित से बिना किसी शक के मिल सके। उसने इंश्योरेंस का पैसा हासिल किया और धीरे धीरे अपने ससुर के बैंक खाते को भी खाली करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उसने अपने बेटे और ससुर को ऑस्ट्रेलिया में प्रमोद के पास भेज दिया। वो अब अपनी आज़ादी की जिंदगी जी रही थी। हैरानी की बात यह थी कि विनोद की मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही निधि सुमित के साथ मनाली घूमने चली गई थी। प्रमोद को निधि के चाल चलन पर पहले से ही शक था। प्रमोद ने अपने निजी सोर्सेज से जब ये जाना कि निधि विनोद की मृत्यु के कुछ ही समय बाद मनाली घूमने गई थी, तब से ही उसका शक और बढ़ चुका था। मार्च 2024 में जब कोर्ट में निधि ने देव सुनार को पहचानने से इनकार कर दिया, तो प्रमोद का शक यकीन में बदल गया। उस वक्त भी प्रमोद ने कई बार पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब अजीत सिंह शेखावत ने पानीपत के एसपी का पद संभाला, तो प्रमोद ने उनसे संपर्क किया। शेखावत ने न सिर्फ केस की दोबारा जांच शुरू की, बल्कि शुरुआती जांच की लापरवाही की भी जांच बैठाई। जुलाई 2025 की एक और खबर के मुताबिक पानीपत टुडे ने बताया कि निधि ने अपने ससुर के खाते से 12 लाख रुपए गायब किए थे, जो सुमित के खाते में ट्रांसफर हुए थे। ये खुलासा जांच में एक और सबूत बना। निधि के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक घिनौना सच छुपा था। उसने न सिर्फ अपने पति को धोखा दिया, बल्कि अपने बच्चों के सिर से पिता का साया भी छीन लिया। 2016 में हरियाणा के करनाल में एक और ऐसा ही मामला हुआ था। प्रियंका नाम की एक महिला ने अपने जिम ट्रेनर बॉयफ्रेंड रोहित के साथ मिलकर अपने पति योगेश बत्रा की हत्या की थी। उसने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया और सास ससुर को घर से निकाल दिया। 2021 में कोर्ट ने प्रियंका और 4 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये केस हमें सिखाता है कि इंसान कभी-कभी रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, ये था विनोद भराड़ा का केस, प्यार, धोखे और साजिश की कहानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या निधि का सच सामने आने से इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई दोस्तों, तो ऐसी एक और कहानी आपको हैरान कर देगी, जहां एक नई नवेली दुल्हन जो सबकी फेवरेट थी, शादी से केवल 15 दिन बाद ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे का कारण आपको हैरान कर देगा। यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।